हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल आउट ऑफ द बॉक्स। आज हम इस चैनल के थ्रू डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टेट, सी टेट या अदर जो वनडे एग्जाम्स हैं जिसमें टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? प्रकाश संश्लेषण क्या है? फर्स्टली हम अपने बचपन की डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। ये ऐसी प्रोसेस है, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। ओके, इस प्रोसेस में क्या होता है? लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इन दिस प्रोसेस लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ओके, अब देखते हैं किसकी प्रेजेंस में और क्या यूज करके, किसकी हेल्प से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म होती है। इन दिस प्रोसेस प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम एटमॉस्फेयर। इस प्रोसेस में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं और वाटर भी एटमॉस्फेयर से लेते हैं, और जो वाटर और मिनरल्स प्लांट सॉइल से भी एब्जॉर्ब करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल, जो ग्रीन प्लांट में प्रेजेंट होती है, लीफ में प्रेजेंट होती है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। और बनाते क्या है, इनका प्रोडक्ट क्या होता है? बनाते ग्लूकोज, दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट, एंड ऑक्सीजन एंड वाटर। तो क्या हो गया, अब सम अप करते। दिस इज अ प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक their food in the presence of sunlight and chlorophyll, और किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस के टर्म के बारे में। फोटो मतलब होता है फोटोन लाइट। ओके, सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन टुगेदर, और इट इज अ ग्रीक टर्म, ये एक ग्रीक टर्म भी है। अब फोटोसिंथेसिस होती किस में है? हम देखते हैं फोटोसिंथेसिस हमेशा कहते हैं कि ग्रीन प्लांट्स में होती है। यस, ग्रीन प्लांट्स में भी होती है, लेकिन बहुत सारे ग्रीन प्लांट्स में भी होती है, और बहुत सारे एल्गी में होती है, और साइनोबैक्टीरियाज में भी होती है। बहुत सारे मोस्ट प्लांट इसलिए लगाए गए क्योंकि जो कुछ प्लांट्स है लाइक कस्क्यूटा, अमरबिल, वो एक प्लांट है लेकिन उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, वो पैरासिटिक प्लांट है। ओके, तो ये जो प्लांट या ये जो ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, इन्हें कहते हैं ऑटोट्रफ्स। क्या कहते हैं? ऑटोट्रफ्स। ऑटो मतलब स्वयं, सेल्फ, और ट्रफ्स मतलब न्यूट्रिशन, नरिशमेंट। ओके, ये अपना नरिशमेंट खुद बनाते हैं, इन्हें कहते हैं ऑटोट्रफ्स। ओके, अब देखते हैं व्हाट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलरेशन ऑफ प्लांट्स। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है पौधे के जो हरा रंग होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। क्लोरोफिल में एक एलिमेंट होता है, सेंट्रल एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट होता है? सेंट्रल एलिमेंट होता है मैग्नीशियम। वो हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है? जो सनलाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है मैग्नीशियम। जैसे सनलाइट आ रही है क्लोरोफिल में, जब तक मैग्नीशियम नहीं है, प्लांट में क्लोरोफिल नहीं है, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। या जब क्लोरोफिल है, इसी वजह से प्लांट लाइट एब्जॉर्ब करता है। ओके, जो मैग्नीशियम है सेंट्रल एटम में, क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है उसमें सेंट्रल एटम है मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम इज सराउंडेड बाय 4 नाइट्रोजन एटम। Magnesium is surrounded by 4 nitrogen atom which form porphyrin ring, जो porphyrin ring बनाती है। और फिर जो फर्दर मॉलिक्यूल है उसमें कार्बन भी होता है, और हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, जो पूरी फाइटोल चेन बनाता है। ओके, अब देखते हैं क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल लीफ में प्रेजेंट होता है, लेकिन किस ऑर्गेनेल में प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल? क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। अब क्लोरोप्लास्ट में के भी 2 पार्ट होते हैं, ग्रेना और स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ प्रेजेंट होता है? ग्रेना में। और ग्रेना में कहाँ? थैलेकॉइड डिस्क में प्रेजेंट होती है क्लोरोफिल। ओके, ग्रेना को कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनल यूनिट। पूछा है व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट की फंक्शनल यूनिट क्या है? ग्रेना। ओके,
एक क्वेश्चन आता है, बेसिक सा क्वेश्चन है या फिर कहते हैं ऐसे जनरली पूछा जाता है, कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो पूछ लिया, किचन ऑफ द प्लांट सेल। व्हाट इज किचन ऑफ प्लांट सेल, यानी पौधे अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पे आप जान गए होंगे, क्लोरोप्लास्ट। इसको क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड किचन ऑफ, या क्लोरोप्लास्ट इज ऑल्सो नोन एज द किचन ऑफ प्लांट सेल। अगर क्लोरोप्लास्ट ऑप्शन में नहीं दिया गया है इस तो, और दिया गया है प्लास्टिड, तो आप प्लास्टिड देखिएगा, क्योंकि प्लास्टिड जो होता है वो 4 टाइप्स का होता है। प्लास्टिड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, जिसमें क्लोरोप्लास्ट भी एक पार्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, ग्रेनोप्लास्ट होता है और ल्यूकोप्लास्ट होता है। ठीक है, ये इट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। ठीक है, तो किचन ऑफ द सेल किसको बोलेंगे? प्लास्टिड्स को। प्लास्टिड्स। ओके, अब ये है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है? रेड लाइट में होती है, ब्लू लाइट में होती है, या हम अपना कॉमन सेंस ऐसे यूज़ कर ले, कॉमन सेंस विच इज़ नॉट कॉमन, यूज़ कर ले उसको, ग्रीन लाइट, तो बोल देंगे हाँ ग्रीन लाइट में होती है। नहीं, आइए डिस्कस करते हैं मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है ब्लू लाइट में नहीं, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होती है मैक्सिमम रेड लाइट में, और उसके बाद ब्लू लाइट में। अब रेड लाइट में मैक्सिमम क्यों होती है, ब्लू लाइट में उससे कम क्यों होती है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस? ठीक है, तो रेड लाइट में क्या होता है, जो रेड लाइट होती है वो क्लोरोफिल के द्वारा पूरी एब्जॉर्ब हो जाती है, इफिशियंटली एब्जॉर्ब होती है। लेकिन जो ब्लू लाइट है, ब्लू लाइट क्लोरोफिल के द्वारा भी एब्जॉर्ब होती है, और जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं उसके द्वारा भी ब्लू लाइट एब्जॉर्ब होती है। लेकिन बहुत सारे जो कैरोटीनॉइड है वो क्लोरोप्लास्ट में नहीं प्रेजेंट होते हैं, और अगर वो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं तो जो उन्होंने लाइट एब्जॉर्ब की है, जो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब किया है, वो इफिशियंटली ट्रांसफ़र नहीं कर पाते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ठीक है, तो इसलिए जो इसमें पूरी जो मैक्सिमम एनर्जी क्लोरोफिल के द्वारा यूज़ हो जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए, लेकिन कुछ जो लाइट है यहाँ पे कैरोटीनॉइड द्वारा भी एब्जॉर्ब होती है, जो क्लोरोफिल द्वारा होती है वो तो एब्जॉर्ब होती है, जो कैरोटीनॉइड द्वारा होती है वो इफिशियंटली नहीं ट्रांसफ़र कर पाते क्लोरोफिल को। ओके, तो इसलिए ब्लू लाइट में रेड लाइट से कम होती है फोटोसिंथेसिस, और मिनिमम फोटोसिंथेसिस होती है ग्रीन लाइट में। और अब ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस क्यों कम होती है? देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमें जिस कलर का क्यों दिखता है, जो कलर होता है क्यों दिखता है, क्योंकि जो उसमें विजिबल स्पेक्ट्रम की जो लाइट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और जिस कलर का दिखता है वो रिफ्लेक्ट करता है। जैसे जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स में जो भी लाइट्स आ रही है विजिबल स्पेक्ट्रम लाइट की, जो सारी लाइट्स हैं वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो रही है, और जो ग्रीन लाइट है वो रिफ्लेक्ट कर रही है, तभी प्लांट ग्रीन दिखते हैं। ओबियस सी बात है। ठीक है, तो जब सारी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है और ग्रीन लाइट रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे मिनिमम फोटोसिंथेसिस हो रही है। जब एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा है तो फोटोसिंथेसिस में कैसे यूज होगी? तो ये भी सोच के हम कह सकते हैं मिनिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में होती है। ओके, क्योंकि मैक्सिमम ग्रीन लाइट तो रिफ्लेक्ट हो रही है, जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो एब्जॉर्प्शन में यूज़ ही नहीं हो रही है, जब एब्जॉर्प्शन में यूज़ नहीं हो रही है तो फोटोसिंथेसिस में भी उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो मिनिमम फोटोसिंथेसिस किस में होती है? ग्रीन लाइट में। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या रेंज है फोटोसिंथेसिस का, क्या रेंज है, किस रेडिएशन में या फिर क्या वेवलेंथ है उसकी, रेंज क्या है उसकी फोटोसिंथेसिस जिसमें होती है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की जो लाइट है उसको फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है। यानी जो ये रेडिएशन है ये फोटोसिंथेसिस के लिए एक्टिव है, इसको PAR या फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन भी कहा जाता है। यस, एक और ये स्टोमेटा क्या होता है? स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं लीफ में, जिसके थ्रू वो प्लांट एयर एक्सचेंज करते हैं, जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स। स्टोमेटा किसके सराउंड होते हैं? गार्ड सेल के द्वारा। स्टोमेटा का सिंगुलर है स्टोमा। ठीक है, ये जैसे
ओके, ये स्टोमेटल पोर है, ठीक है, ये स्टोमेटा है, समझिए स्टोमेटल पोर है, ये स्टोमेटा, और ये है गार्ड सेल। ठीक है, ये है गार्ड सेल। ओके, तो स्टोमेटा इज सराउंडेड बाय गार्ड सेल। तो गार्ड सेल का शेप क्या होता है? गार्ड सेल का शेप होता है बीन शेप। ये देखिए बीन के जैसा शेप है, किडनी बीन, राजमा वगैरह। ठीक है, तो स्टोमेटा का जो गार्ड सेल का शेप होता है, ये होता है बीन शेप्ड। लेकिन जो ग्रासेस होती हैं, जो ग्रासेस होती है उसमें जो गार्ड सेल होते हैं उनका शेप होता है डम बेल शेप। कैसा होता है? डम बेल शेप किसमें होता है? ग्रासेस में जो गार्ड सेल होती है उनका उनका जो स्ट्रक्चर होता है, शेप होता है डम बेल शेप होता है। अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर, यहाँ फोटोलिसिस ऑफ वाटर किसे कहते हैं? फोटोलिसिस ऑफ वाटर है, देखिए जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में वाटर का जो ब्रेक डाउन होता है उसको कहते हैं फोटोलिसिस, ठीक है, ऑफ वाटर। अब यहाँ पे इस इक्वेशन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो वाटर है इसका जब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान यहाँ पे इसका फोटोलिसिस होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होता है वाटर में, सॉरी, वाटर का ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन में। इसमें होता है वाटर इज ऑक्सीडाइज इनटू, वाटर जब ऑक्सीडाइज होता है तो इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन बनता है, और जो CO2 होता है, CO2 रिड्यूस इनटू कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये पूछा जाएगा कि जो ऑक्सीजन है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन रिलीज होती है वो कहाँ से मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर? तो ऑब्वियसली जो वाटर का ऑक्सीडेशन होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, इसमें बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ऑक्सीजन होता है और H+ आयंस होते हैं। तो जब वाटर रिड्यूस होता है तो क्या इसका रिलीज करता है? ऑक्सीजन, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होता है कार्बोहाइड्रेट पे। ओके, अच्छा, एक कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहा है, लेकिन जो प्लांट्स में फूड स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये दिस कार्बोहाइड्रेट या दिस ग्लूकोज इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। ठीक है, अब फोटोलिसिस ऑफ वाटर में एक एलिमेंट इन्वॉल्व होता है, एलिमेंट कंट्रीब्यूट करता है, उसका नाम है मैग्नीज। ठीक है, डोंट कंफ्यूज विद दिस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल में, लेकिन फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होता है एलिमेंट मैग्नीज। ओके, Mn। ठीक है, और एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है, रिएक्शन सेंटर। ठीक है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, तो फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। तो जो फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होता है फोटोसिस्टम सेकंड इज कंसर्न विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है, अगर पूछा जाए फोटोसिस्टम सेकंड की वेवलेंथ, किस वेवलेंथ पे इसका लाइट रिएक्शन या इसमें एक्टिवेशन एनर्जी, ये किसी थोड़ा आगे का टॉपिक है। ठीक है, बस इतना हम समझ ले। फोटोसिस्टम सेकंड का जो वेवलेंथ है 680 नैनोमीटर, कितना? 680 नैनोमीटर, और जो फोटोसिस्टम फर्स्ट का है वो 700 नैनोमीटर। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। आप इसको एक बार रिवाइज करिएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ऑब्वियस आई थिंक मैक्सिमम कवर करने की कोशिश की है। अब हम इसके बाद कुछ नए वीडियोस में कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।